मंगलवार आधी रात के करीब गाजा पट्टी में अस्पताल पर हमला। अस्पताल में भर्ती मरीज बने निशाना। गई सैकड़ों मरीजों की जान। घायल दूसरे अस्पतालों में भर्ती। 11 दिन से जारी जंग के बीच अब तक का सबसे बड़ा हमला। हमास और इजरायल के बीच चल रही जंग के बीच एक नया बोर्ड 11वें दिन आया जब आधी रात करीब गाजा के अल अहनी अस्पताल पर मिसाइल से हमला हुआ। इलाज के लिए भर्ती सैकड़ों लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए गाजा के अल शिफा समेत दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। हमले के लिए हमास ने इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। हमास ने हमले की निंदा करते हुए हमले के बाद की कुछ तस्वीरें जारी की। हमास के टॉप लीडर इस्माइल हनियेह ने कहा कि इजरायल को ये हमला भारी पड़ने वाला है क्योंकि ये पूरा जंग का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। हमला किसने किया, इसको लेकर दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि धमाका हमास के रॉकेट के मिसफायर करने से हुआ। वीडियो में रॉकेट बैराज से दागे रॉकेट इजरायल की तरफ बढ़ते दिखते हैं, जबकि एक रॉकेट रास्ता भटक कर उसी के इलाके में गिरता है। An analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al Hali Al Maadi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. इसी बीच इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने भी ट्वीट करके कहा कि हमले के पीछे सेना का हाथ नहीं बल्कि इस्लामिक जिहाद संगठन का ही काम है। 6 सालों में $1.5 बिलियन का फंड मिला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हमास ने उसका इस्तेमाल अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज के लिए किया है, और जबकि फंड मिला था गाजा में रहने वाले सिविलियंस की बेहतरी के लिए, उनको हेल्थ और एजुकेशन जैसी सुविधाओं के नाम पर। तो हमास पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो किसी भी तरह के अपनी सुरक्षा के लिए, अपने इंटरेस्ट को आगे रखने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है और खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ सकता है और पड़ रहा भी है। इसी बीच इस्लामिक जिहाद ने भी कह दिया कि हमले में उनकी कोई भूमिका नहीं, उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि कहीं ये हमास की ही कारस्तानी तो नहीं, अपने ही अस्पताल को निशाना बनाकर डबल गेम की कोशिश तो नहीं की, जिसके जरिए वो दुनिया की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की हो। वहीं इजरायल को भी अस्पताल पर हमले का गुनाहगार साबित करने की कोशिश की जा रही हो। ये जो वीडियो रिलीज़ किया गया है और वो बेसिकली एक तरह से सीसीटीवी फुटेज है जो इजराइल की तरफ से क्लोज कैमरे के तौर पर गाज़ा की तरफ से क्या कुछ गतिविधियां होती है उस पर नज़र रखे होते हैं, और उसमें ये समय के हिसाब से उसमें दिखाया गया है कि अल अली हॉस्पिटल के ऊपर जब अटैक की बात आई है उससे ठीक कुछ समय पहले ही वो रॉकेट्स खुद ही गाज़ा की तरफ से दागे जा रहे थे, और उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी यानी कि ठीक बगल से या उसके काफ़ी नज़दीक से इस तरह से रॉकेट्स दागे जा रहे थे, जिसके बाद में हॉस्पिटल पर ये अटैक हुआ और 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इजरायल का दावा है कि हमास मरीजों और अस्पतालों को ढाल बनाकर हमले से बचने की कोशिश कर रहा है। पीएम नेतन्याहू ने मंगलवार को जर्मन चांसलर से मुलाकात के दौरान ये बातें दोहराई। Hamas is committing a double war crime. Not only is it targeting and murdering civilians with unprecedented savagery, it's hiding behind civilians, their own civilians. We are calling on the civilians to leave Gaza, go south to safe zones, and Hamas is preventing them, often at gunpoint, from doing so. Hamas wants to keep them there as a human shield and prevent the people from leaving and getting out of harm's way. It's important that the entire world understands this. हालांकि ये कभी नहीं भूलना चाहिए, जंग की शुरुआत हमास की तरफ से की गई। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला कर हमास के आतंकियों ने 1400 बेगुनाह नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हमला किसी ने भी किया हो, बदले में इस तरीके से मरीज और बेगुनाहों को निशाना बनाना किसी भी कीमत पर सही ठहराया नहीं जा सकता।